ठंडों में कढ़ाई में दूध उबल रहा हो, किसको पीने का मन नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ये दीवानगी है। यहाँ पर मेला लगता है 1 महीने का। अब वो जो बड़ी मेले में कढ़ाई होती है ना, जो सुबह से रात तक कढ़ती रहती है, उसमें 100 लीटर नहीं 200 से 300 लीटर तक दूध डाला जाता है और उसे उबाला जाता है सुबह से दोपहर तक। दोपहर के बाद रात तक भीड़ लगी रहती है इस दूध पर और रात को दूध एक खत्म ही हो जाता है। इतना दूध पसंद है यहाँ के लोगों को, वो कढ़ाई वाला। उसे बनाते कैसे, चलिए आज उसकी रेसिपी दे देती हूँ। बनाइए अब घर पर। इस दूध के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कोई मावा नहीं चाहिए होता है, कोई मिल्क पाउडर नहीं चाहिए होता है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए होता है, यहाँ तक एक इलायची भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दूध का ही टेस्ट आता है। तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार से मेले वाले दूध को बनाना शुरू करने के लिए हमें लेनी होगी एक कढ़ाई। अब घरों में नॉर्मल कढ़ाई होती है जिसमें 2-3 लीटर दूध आ जाता है, और वैसे तो वहाँ पर 100-100 किलो दूध इस तरीके से कटता है। और हमें करना क्या है, ये दूध नीचे से न लगे तो थोड़ा सा ना पानी ज़रूर डालें, करीब 2-3 चम्मच। अब जो हमें दूध लेना है वो कच्चा लेना है, मलाई वाला नहीं। मतलब पहले से उबल के मलाई आप निकाल देते हो या फिर मलाई लगी हुई होती है, वो नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें। यहाँ मैंने 3 लीटर दूध रख दिया है। अब पहले तो हमें इसे उबालना होगा, और उबालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे करछी ले लीजिए, इसे धीरे धीरे पहले चला लीजिए। डरना नहीं, सारा टाइम नहीं चलाना, बस पहली बार उबाल आने तक इसे चलाते रहना जिससे नीचे ना लगे। उसके बाद तो ये कटता रहेगा। आपने ऐसे कढ़ाई वाला दूध कहाँ पिया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे पास में थोड़ा ही दूर मथुरा वृंदावन में बहुत मिलता है, लेकिन ग्वालियर में सिर्फ 1 महीना बहुत ज़्यादा मिलता है। वो ठंड का टाइम और मेला लगा हुआ होता है। एक बात और, यहाँ पे फ्लेम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लो टू मीडियम पे हो, बिल्कुल भी फुल नहीं, मीडियम नहीं, लो टू मीडियम, इस बात का खास है। करीब 10 से 12 मिनट हो गए, दूध अब उबलना शुरू हो गया है। तब तक मैंने चलाया। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि कढ़ाई बहुत बड़ी नहीं है तो हम घरों में इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं दूध उबालने के बाद 1 लीटर दूध को निकाल लेती हूँ अंदाजे से, और जैसे जैसे ये कड़ के नीचे चला जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा दूध बीच बीच में डालती रहूँगी। जिससे क्या होगा, दूध नीचे भी नहीं लगेगा और बाहर भी नहीं निकलेगा। जब इस तरीके से कढ़ाई में सेंटर में उबाला आना शुरू होता है, बस उसके बाद ही करछी तो हमें रखना है, लेकिन चलाने की ज़रूरत नहीं। आप छोड़ दीजिए, अपने कामों में लग जाइए। बस जब जब आपको टाइम मिले, थोड़ी देर आके आपको एक एक करछी आके इसमें डालते जाना है। और इसको ना बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, ये खास ट्रिक है, क्योंकि हमें लच्छेदार दूध नहीं बनाना। हमें कैसे बनाना है कि जैसे हम दूध सर्व करें, ऊपर से उठा के मलाई डालें। तो इसके लिए आपको चलाना बार बार नहीं है, बस ये सेंटर से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा चलाइए। मलाई को बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। बीच बीच में जब आपको टाइम मिले दूध डालते जाइए। जब मुझे लगेगा कि कितना ये आधा दूध हो गया, तब मैं आपसे मिलती हूँ। आपने देखा ये दूध उबल रहा है धीरे धीरे, और मैंने कहीं से भी इसे स्क्रैप नहीं किया। साइडों से ये मलाई जमती गई और अंदर ये दूध खौल रहा है, और बहुत धीमी आंच पे खौल रहा है। इसका कलर भी अपने आप ही चेंज हुआ। और इसमें खास बात ये है, चीनी भी बहुत कम डलती है, क्योंकि ये दूध इतना कड़ जाता है, वो अपने आप में ही हल्का तो मीठा हो जाता है। और फिर वहाँ पर तो ये होता है कि कोई डायबिटिक होता है, उसे भी पीने का शौक़ है, वो फीका मांगते हैं, तो इसलिए ये लोग चीनी कम ही डालते हैं या डालते ही नहीं। जैसे ही वो कोई भी मांगता है उस हिसाब से डाल के देते हैं, पर यहाँ तो हमें डालनी पड़ेगी। एक और बात, जब तक ये दूध उबल रहा था तब तक मैंने ये मिट्टी के ये ग्लास पानी में डाल के रखे थे। इसे पानी में डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पानी में डालेंगे नहीं तो जब हम इसे दूध डालेंगे तो वो दूध ही पीता चला जाएगा। तो अब हम इन्हें उल्टा कर देते हैं। आज मेले का मज़ा घर में ही लेने वाले हैं। अब बारी आती है चीनी डालने की। इसको हम बहुत ज़्यादा मीठा नहीं कर सकते,
तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर दूध के अंदर सिर्फ 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। मतलब ये टोटल जो दूध है 3 लीटर, हम 6 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और वो भी सिर्फ सेंटर में डालेंगे। तो चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए अब 10 मिनट इसे और उबालेंगे और बस बीच में ही धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे जिससे पूरा दूध मीठा हो जाए। तो यहाँ देखिए करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया। दूध को मैं धीरे धीरे डालती रही, जो मैंने दूध निकाल के रखा था, और बिल्कुल नहीं चलाया, बस बीच में हल्का हल्का चलाती रही जब भी मुझे टाइम मिला। तो अब ये आधा दूध करीब हो चुका है। बारी आती है इसे सर्व करने की। मैं यहाँ पर 4 से 5 ग्लास सर्व कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ना दूध कितना बढ़िया लग रहा है और दूध को भरना कितना है। थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ जिससे ऊपर से मैं मलाई डाल सकूँ। करीब करीब 200 रुपये का टोटल दूध था, 3 लीटर, जिसमें मेरे 8 गिलास बनकर तैयार हुए हैं। है ना बहुत आसान इसे बनाना। बस कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ये दूध आप ऐसा ही बना पाएंगे। दूध को अगर बहुत ज़्यादा चला लेंगे तो मलाई इस तरीके से नहीं आ पाएगी जैसे साइडों से मलाई आ पाई है। इस मलाई को गिलासों में डाल पा रहे हो। दूसरा ट्रिक है कि दूध को कभी भी आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है। तीसरा ट्रिक ये है कि दूध को आपको बहुत फुल गैस पे नहीं उबालना है। अगर फुल गैस पे उबालोगे तो ये कलर जो आया है ना वो नहीं आ पाएगा। चौथी ट्रिक ये है, उबले हुए दूध को पहले डाल दोगे तो वो ऑयली ऑयली बनेगा। जब मलाई गर्म होके ऑयल छोड़ देगी तो आपको हमेशा कच्चे दूध से ही इसे बनाना होगा। तो ये 3 से 4 ट्रिक्स के साथ आपका ये दूध बहुत ही परफेक्ट बनने वाला है। कहते तो यूं ही है कि दूध को काढ़ने में ऐसा नई क्या चीज़ है, पर यकीन मानिए ये 4 ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका दूध बिल्कुल मेले से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब ये जो 1 गिलास दूध है हमें 80 रुपीज़ का मिलता है। मैं पैसे नहीं गिनवा रही, मेहनत भी है, लेकिन घर की बात कुछ अलग ही है। जब हम वहाँ जाके निराश होके आते हैं ना तो याद आता है काश इसे घर में बना लिया जाए। अब आप इस दूध को घर में बना सकते हैं बहुत आराम से। आपने इस टाइप के दूध को कहाँ पिया है, कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, कभी आप ग्वालियर के मेले में आए हैं, यहाँ पर दूध ट्राई किया है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।